नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे हिस्ट्री एंड जियो पॉलिटिक्स। दोस्तों, कल रात इंडियन टाइम के हिसाब से या आज सुबह अमेरिकन टाइम के हिसाब से अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही शानदार फैसला आया है। शानदार नहीं, मतलब एक फैसला आया है। शानदार हिंदुस्तानियों के लिए हो सकता है, या जिन जिन देशों पे अमेरिका की तरफ से टैरिफ लगे थे उन लोगों के लिए हो सकता है। उसमें कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो भी टैरिफ लगाए थे दुनिया के किसी भी देश पे, वो सब इलीगल थे। एंड डोनाल्ड ट्रंप को उस चीज़ का कोई अधिकार नहीं है। ये वहाँ के सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में कहा गया है। और ये जजमेंट वहाँ पे 9 में से 6 लोगों ने इसके पक्ष में, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ और इस टैरिफ के गलत होने के पक्ष में वोटिंग की है। और इसकी वजह से पूरे अमेरिका में काफ़ी मतलब माहौल थोड़ा सा बदल गया, क्योंकि लोग जो वहाँ पे रिपब्लिकन पार्टी को सपोर्ट करते हैं, जिसके डोनाल्ड ट्रंप आज की डेट में प्रेसिडेंट है, उन लोगों का ये सोचना है कि वाकई ये सही हुआ है या नहीं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उनका जो स्टेटमेंट आया है वो कुछ ऐसा है कि थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल मुझे लगा। ये मेरा अपना कहना है कि मुझे थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल लगा। उनका ये कहना है दोस्तों कि जो ये जजमेंट आया है, इसमें बाहरी ताकतों का इन्फ्लुएंस है। भाई, अमेरिका एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, और वहाँ पे बाहरी ताकतों का इन्फ्लुएंस होना मतलब उनका इशारा हो सकता है रूस और चाइना की तरफ हो। ये हो सकता है, ये वो कह सकते हैं। और मुझे तो ऐसा नहीं लगता, ये मेरा अपना मानना है। क्योंकि वहाँ पे पब्लिक में पहले भी असंतोष था। इनके जितने भी फैसले इन्होंने लिए हैं, जब से प्रेसिडेंट बने हैं तब से इन्होंने जो भी फैसले लिए हैं उसके प्रति वहाँ की जो आम जनता थी, उनके अंदर बहुत असंतोष था। कारण क्या है कि अमेरिका की जो जीडीपी ग्रोथ है, वो आज की स्थिति में अगर आप देखें तो वो काफ़ी अच्छी नहीं चल रही है। अमेरिका आज की डेट में सबसे ज़्यादा कर्जे वाला देश है। अमेरिका आज की डेट में अगर आप बात करें तो अपनी मैन्युफैक्चरिंग को वहाँ से निकाल के कहीं और शिफ्ट कर चुका है। जैसे कनाडा हो गया, चाइना हो गया, या ब्राज़ील हो गया, या आपका जो मैक्सिको है, इन कंट्रीज़ में वो शिफ्ट कर चुका है। और आज की डेट में सबसे बड़ा मार्केट है जो हर जगह से माल खरीदता है। और बनाता क्या है? बनाता है हथियार और सेमीकंडक्टर्स, जिसमें एनवीडिया वगैरह है। या इसके अलावा आप देखें, अमेरिका की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं, दुनिया के बहुत सारे देशों में जो बड़े मार्केट्स हैं वहाँ से धीरे धीरे मूव बैक कर रही हैं। जैसे वहाँ की मोटर इंडस्ट्रीज़ अगर आप देखें तो वहाँ की जितनी भी व्हीकल इंडस्ट्रीज़ हैं, फोर्ड का जो मतलब कहते हैं ना, एक रसूख पहले था, वो दुनिया से धीरे 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 ख़त्म होते जा रहा है। उसकी जगह ईवीज़ में या बाकी में चाइनीज़ गाड़ियाँ आ गई हैं। चाइनीज़ गाड़ियों का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। या जो आपकी जर्मन या यूरोपियन की जो यूरोपियन व्हीकल्स थी, उन्होंने जगह घेर लिया है। या फिर आप कहिए जापानीज़, दे आर वेरी गुड। साउथ कोरियंस, उन्होंने अपना मार्केट काफ़ी इनलार्ज किया है। इंडिया भी कर रहा है। और ये चीज़ें बड़ी चिंता का सबब बनी हुई थी काफ़ी दिनों से डोनाल्ड ट्रंप के लिए। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से एक चीज़ चाहते थे कि अमेरिका फिर से, एक बार फिर से मैन्युफैक्चरिंग हब बने। बट आज की जो हालात हैं, जो कंडीशंस हैं अमेरिका की, क्या ये पॉसिबल है दोस्तों? पहले इस चीज़ के लिए आपको, आप एक दिन में नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक मतलब बोलते हैं ना, एटमॉस्फेयर डेवलप करना पड़ेगा। एक ऐसी कंडीशंस डेवलप करनी पड़ेंगी कि वहाँ के लोग फिर से वहाँ पे इन्वेस्ट करें। वहाँ के जितने भी आपके बड़े बड़ी कंपनीज़ हैं, मेडिसिन की हों या किसी भी चीज़ की, तो वो वहाँ पे दोबारा से इन्वेस्ट करें।
वहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए आप चाइना पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए थे, क्योंकि चाइना आपका बहुत बड़ा खरीदार था। और आपने जैसे ही चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया, तो चाइना ने आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए डिले कर दिया। और ये डिले आपकी गवर्नमेंट में, जो आपके डोनाल्ड ट्रंप के या रिपब्लिकन के जितने फेवर करने वाले किसान थे, उनके ऊपर भारी पड़ गया। इस तरीके से वहाँ पे ये चीज़ों के प्रति जो टैरिफ्स लगा के डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे थे कि मैं अपनी शर्तों पे, अपनी बातों पे दुनिया को मनवा लूँ, तो वो चीज़ें नहीं हो पाई। डोनाल्ड ट्रंप जब 2025 में जनवरी में काबिज हुए एज अ प्रेसिडेंट, उसके बाद से उनका दुनिया को फॉरेन, जो उनकी पॉलिसी रही फॉरेन पॉलिसी, वो दुनिया को एक ही चश्मे से देखते रहे। कुछ भी होगा वो टैरिफ लगा देंगे। यही बात उन्होंने इंडिया पाकिस्तान के जो क्लैशेस हुए थे, ऑपरेशन सिंदूर वाला, उसमें भी इन्होंने यही शब्द इस्तेमाल किया कि मैंने इंडिया को और पाकिस्तान को टैरिफ का डर दिखाया और वो दोनों रुक गए। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इंडिया का आप कह रहे हैं, ठीक है कि इंडिया ने आपकी बातों पे मान लिया, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कभी उस चीज़ को नहीं माना। रशिया से इंडिया ऑयल क्यों खरीद रहा है? इस चीज़ में मैं टैरिफ लगा दूंगा। वेनेजुएला का राष्ट्रपति मुझसे बात नहीं कर रहा है, मेरी बात नहीं मान रहा, मैं उस पर टैरिफ लगा दूंगा। ब्राज़ील का राष्ट्रपति मेरी बात नहीं मान रहा, मैं उस पर टैरिफ लगा दूंगा। इन्होंने अपने दोस्तों को भी नहीं छोड़ा। दोस्तों, जो नाटो के, जो इनका अलायंस है, उन लोगों को भी नहीं चढ़ा। वहाँ पे स्विट्ज़रलैंड है, उसके ऊपर टैरिफ लगाने की धमकी दी। इन्होंने ब्रिटेन को भी धमकियाँ दी कि आप मुझे ग्रीनलैंड दे दो, मतलब जो यूरोपियन यूनियन है, डेनमार्क है, उसको ये कहा कि आप मुझे ग्रीनलैंड दे दो, नहीं तो मैं आप सबके ऊपर टैरिफ लगा दूंगा। तो इन्होंने दुनिया को एक टैरिफ के चश्मे से देखना जो शुरू किया है, और हालांकि एक ये बहुत गलत ट्रेंड जो अमेरिका के लिए वो सेट कर रहे हैं, ये मुझे लगता है कि अमेरिका के आने वाले जो भी राष्ट्रपति होंगे, उनको ये उन्होंने एक गलत रास्ता दिखा दिया है। हालांकि ये बहुत खतरनाक चीज़ हो गई है, ये अमेरिका के लिए मेरे को नहीं लगता बहुत अच्छा है। हालांकि इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर मुझे जो लगता है किसी को हुआ, वो पूरी दुनिया को हुआ है और हिंदुस्तान को भी हुआ है। अगर डोनाल्ड ट्रंप ये टैरिफ टैरिफ का खेल नहीं खेलते, तो दोस्तों सारी दुनिया आज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हमारे 10-10 12-12 सालों से रुके हुए थे, अमेरिका के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, सारे इमीडिएटली, मतलब आप देखिए 2026 में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बाढ़ आ गई है। भारत और चीन के रिश्ते सुधरने लगे हैं, उनके ट्रेड में भी काफ़ी इम्बैलेंसेस थे, जिसपे चीन बात करने को तैयार हो गया है। अमेरिका के अलावा इनके टैरिफ ने पूरी दुनिया के लिए अच्छा किया, और ये चीज़ वहाँ की कोर्ट और उनकी पार्टी के भी कुछ सांसद जो भी हैं, जो भी उनके लोग हैं, वो लोग मानते हैं। क्योंकि जिन लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ वोटिंग की है, उसमें से 3 इनकी खुद की पार्टी के ही लोग थे। जो 9 लोगों का पैनल था जुडिशरी में, उसमें से 3 लोग तो इनकी पार्टी के थे जिन्होंने इनके खिलाफ वोटिंग की है। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ रिपब्लिकन्स ने ही वोटिंग की है। ऐसे हालात में अगर आप देखें, तो ये कोई बहुत अच्छे साइन नहीं है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, क्योंकि अभी आने वाले मिड टर्म इलेक्शंस में अगर डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी हार जाती है, उसके बाद ये एक तरीके से एक पपेट प्रेसिडेंट रह जाएंगे। और उसके अलावा रिपब्लिकन पार्टी के लिए आने वाले प्रेसिडेंशियल चुनाव में जो जेडी वैंस हैं, उनके लिए क्या साख बच जाएगी। वहाँ पे जो डोनाल्ड ट्रंप मागा की बात करते हैं, क्या वो उस बात को दोबारा उठा पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता है। दोस्तों, चीज़ें थोड़ी सी तलख हो गई हैं डोनाल्ड ट्रंप के लिहाज से, उनके लिए माहौल थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है। और ये भी बातें सुनने में आई हैं कि जो पैसा इन्होंने टैरिफ के रूप में लिया है बाकी कंट्रियों से, वो भी उन्हें वापस करना पड़ेगा। तो वो अगेन एक सेटबैक है अमेरिकन इकॉनमी के लिए। और यहाँ इंडिया में अगर आप देखें, हिंदुस्तान की तरफ से मैं बातें करूँ, तो आपने देखा कि जो एआई का सब एआई इम्पैक्ट समिट चल रहा था हिंदुस्तान में, उसमें एक बड़ी बड़ी डीलें हुई हैं।
फ्रांस के साथ हुई हैं, ब्राज़ील के साथ काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं। श्रीलंका के प्रेसिडेंट यहाँ पे मौजूद हैं, बोलीविया के प्रेसिडेंट यहाँ पे मौजूद हैं, और भी कई ममालिक के, कई देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो हमारे देश में मौजूद हैं, और बड़ी बड़ी डील्स यहाँ पे, ये एक्चुअली एआई के अलावा भी डील्स हो रही हैं दोस्तों। अब आगे देखते हैं कि इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है कि मैं एडिशनल अपने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाके, उन्होंने सुबह सुबह एक 10% का एडिशनल टैरिफ और लगा दिया है सभी देशों पे। उसका क्या रिपरकशन होता है, वहाँ से मतलब किस तरीके की खबरें आती हैं, वहाँ का सुप्रीम कोर्ट या वहाँ का जो लॉ है वो कैसे उनके बातों को समझता है, या वहाँ की पब्लिक या वहाँ का क्या रिएक्शन आता है, हम उस पर ज़रूर मुखातिब होंगे, दोबारा उस पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।